डिफरेंट इवेंट्स के ऊपर आपकी क्या ओपिनियंस है। तो दिस इज़ हाउ एक मर्जर है, आपका कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज़ है, जिससे आप करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करेंगे। और वो थ्रू आउट योर 12 मंथ्स और 6 मंथ्स जो भी आपका टाइम स्पैन है उसमें चलेगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ताबीर्स प्लेटफॉर्म। दिस इज सुमेरा किरण और मैं आप सबको वेलकम करती हूँ हमारी करंट अफेयर्स पॉडकास्ट की एपिसोड 1 में। आज के एपिसोड में हमें एज अ गेस्ट स्पीकर जिन्होंने ज्वाइन किया है, उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 2 बार पाकिस्तान का सबसे बड़ा इम्तिहान, जिसे मुकाबले का इम्तिहान कहा जाता है, सीएसएस, वो 2 टाइम्स क्वालिफाई किया है। ही इज नन अदर देन मिस्टर अबू बकर पाशा। आज हम उनसे गाइडेंस लेंगे कि किस तरह से करंट अफेयर्स के पेपर की तैयारी की जाए, हमें क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं करंट अफेयर्स के पेपर में हाई स्कोर गेन करने के लिए। तो हम बात करते हैं करंट अफेयर्स के पेपर के बारे में। सीएसएस हो या पीएमएस हो, करंट अफेयर्स ना सिर्फ करंट अफेयर्स एज अ सब्जेक्ट उसके लिए वो इंपॉर्टेंट है, बल्कि ऐसे है या फिर हम किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, लेट्स से इंटरनेशनल रिलेशंस है, इंटरनेशनल लॉ है, करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है जो सीएसएस कैंडिडेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर वो सीएसएस के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकता। तो करंट अफेयर्स के पेपर में वो क्या चीजें हैं, इस पेपर की कैसे तैयारी की जाए, क्योंकि नॉर्मली क्या है कि हम किसी एक बुक को कंसल्ट नहीं कर सकते, हम कोई एक रिसोर्स कंसल्ट नहीं कर सकते। ये चीज ऐसी है, ये पेपर इसके जो डिमांड्स हैं वो इस तरह से हैं। तो इस पेपर की तैयारी कैसे की जाए, हम कंटेंट कहाँ से इकट्ठा करें, क्या ट्रिक्स हैं इस पेपर को प्रिपेयर करने के लिए। ओके, ये बड़ा यूज़फुल क्वेश्चन है कैंडिडेट्स के लिए। करंट अफेयर्स जैसे आपने बताया, नॉट ओनली एसए पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर भी काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि अब आप रिसेंट 5 ईयर का ट्रेंड देखें तो पाकिस्तान अफेयर्स का जो पेपर है वो प्री पार्टीशन बहुत कम है और पोस्ट पार्टीशन ज़्यादा है, उसमें भी कंटेम्परेरी अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन मीन्स आप यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसए, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पाकिस्तान स्टडीज़, इंटरनेशनल रिलेशंस, इवन समटाइम्स पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल लॉ एज़ यू टोल्ड। तो उसके लिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स को यही गाइड करता हूँ कि दिस इज़ नॉट अ टिपिकल सब्जेक्ट। टिपिकल सब्जेक्ट का मतलब है कि एक आपका एक कोर्स आउटलाइन है, एक आपका सिलेबस है एंड आप उसको मार्क करते हो। हर कैंडिडेट अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, इसको मैंने 1 हफ्ते में टारगेट करना है, 2 हफ्ते में टारगेट करना है या 1 महीने में टारगेट करना है, डिपेंड्स अपॉन द कैंडिडेट्स। तो वो सब्जेक्ट टारगेटेड होते हैं, जैसे सोशियोलॉजी है, जर्नलिज्म। करंट अफेयर्स को आप 1 महीने में बाउंड नहीं कर सकते। करंट अफेयर्स में द डे यू स्टार्ट योर सीएसएस प्रिपरेशन एंड जिस दिन आपने पेपर में बैठना है, उस दिन तक आपको करंट अफेयर्स का नॉलेज होना चाहिए। आपको अगर इतनी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप किसी ऐसी इंस्टीट्यूट के साथ अटैच्ड हैं कि अगर आपको कोई टीचर गाइड कर दे कि किस दिन पेपर सेट हुआ है, तो शायद वो डेडलाइन होगी और वो भी नवंबर एंड दिसंबर लेट में होती है। अदरवाइज़ अ, आपको लास्ट डे तक प्रिपेयर करना है एंड ऐसा होता है कि आपके वेरी रिसेंट इवेंट्स में से आपको 1 या 2 क्वेश्चन्स आ जाते हैं। एपीएस जब हुआ था उस टाइम पे एपीएस ने सारे पेपर चेंज कर दिए थे। टेररिज्म सेंट्रिक पेपर्स बनना स्टार्ट हो गए थे 2014, 2015, 16 में टोटल वो टाइम रहा आपका। अब जैसे रिसेंटली हमारे वर्ल्ड अफेयर्स, वर्ल्ड इंटरनेशनल अफेयर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुके हैं। पूरी दुनिया में आप देखें इस टाइम पे पॉलिटिकल कैओस की सिचुएशन है। तो अब आपका रिसेंट 2-3 साल से करंट अफेयर्स का पेपर इंटरनेशनल रिलेशन सेंट्रिक हो चुका है। विद ऑलवेज़ विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान। वो तो आपने उसके अंदर वो एलिमेंट डालने ही, इवन आपने आंसर भी करना है करंट अफेयर्स में, तो आपने एक पोर्शन अपना ओपिनियन का उसका इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान ज़रूर रखना। तो उसकी प्रिपरेशन की मेरी गाइडेंस हमेशा स्टूडेंट्स को ये होती है कि इसको आपने साथ-साथ लेके चलना है और यही आप थ्रू आउट फ्रॉम डे 1 टू डे लास्ट आपकी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन चलेगी एंड आप ये नहीं कह सकते कि फुल स्टॉप लग गया। उसमें आपने अब डिफरेंट सोर्सेज़ पिक करने हैं, डिफरेंट सोर्सेज़ में आपके पास न्यूज़पेपर्स आ जाते हैं। डॉन, आपको पता है हर सीएसएस कैंडिडेट्स दे मस्ट नो दैट डॉन इज़ एन एसेंशियल थिंग। एंड डॉन में भी एक मेन सेक्शन आपका मेन पेज है। उसके अलावा एक इंटरनेशनल रिलेशंस का, इंटरनेशनल न्यूज़ का सेक्शन होता है, वो बहुत क्रिटिकल है करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन के लिए। एंड देन गोइंग टू द एडिटोरियल पार्ट, जहाँ पे ओपिनियंस एंड एडिटोरियल्स होते हैं, वहाँ पे भी डॉन के राइटर्स ने करंट अफेयर्स को डील किया हुआ है। तो आपके पास एक ये सोर्स होगा। एक सोर्स आपकी कोई बुक आप ले सकते हैं। डोगर पब्लिशर की बुक इटसेल्फ इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव गाइड, जिसमें सारे 5 साल के कंटेम्परेरी टॉपिक्स डिस्कस हो चुके हैं, उन्होंने काफ़ी इलैबोरेटली लिखे हुए हैं। इसके अलावा आपने टॉक शोज़ देखने हैं। आपने जो आपका 8 पीएम 10 पीएम एंड 11 पीएम की स्लॉट्स हैं, डेली पाकिस्तान के किसी भी चैनल पे। रिगार्डलेस आपको कौन-सा होस्ट पसंद है या नहीं, आपको एज़ अ सीएसएस कैंडिडेट आपकी कोई अपनी बायस नहीं होनी चाहिए। आपकी कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं होनी चाहिए, आपकी किसी इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर आपकी अपनी कोई से नहीं होनी चाहिए पर्टिकुलर एक पॉइंट पे। आपको दोनों साइड्स के ओपिनियन सुनने पड़ते हैं और आपको जानने भी चाहिए। इसलिए आपको ऐसे होस्ट भी सुनने हैं, ऐसे टॉक शोज़ भी सुनने हैं जो आपके
आपकी थिंकिंग के साथ मैच करते हैं और आपको ऐसे होस्ट को भी सुनना है जो आपसे बिल्कुल ऑपोजिट बात करते हैं, बिकॉज़ यू आर अ स्टूडेंट एंड यू आर अ न्यूट्रल स्टूडेंट जिसने आंसर करना है उसका। तो टॉक शोज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन का, वो रिटन पास करना नहीं है। एक सीएसएस कैंडिडेट ने जब 12th पेपर की प्रिपरेशन करनी है ना, उसने जब डॉन पढ़ना है, एसे प्रिपेयर करना है, पाकिस्तान अफेयर प्रिपेयर करना है, तो उसकी करंट अफेयर्स की तैयारी खुद ही हो जाती है। बट आपने सीएसएस पास नहीं करना। आप मेरे वाला केस भी देख लें कि यू डोंट नीड टू ओनली पास इट, यू नीड टू बी इन वन टॉप 150 और टॉप 100 टू गेट सम गुड ग्रुप। एंड आप पंजाब से हैं तो आप 150 के बाद तो आपकी एलोकेशन ही नहीं होती। तो इन दैट रिगार्ड आपको टॉप 100 में आने के लिए आपको डेट्स, आपको नेम्स, आपको इवेंट्स, इवेंट्स की कॉन्सिक्वेंसेस, इवन वहाँ पे जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो आपकी उसके ऊपर कमांड होनी चाहिए। तो उसके लिए आप न्यूज़पेपर भी पढ़ेंगे, आप उसको बुक से भी सप्लीमेंट करेंगे, आप टॉक शो से भी अपने आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग करेंगे। एंड ये सिर्फ पेपर रिटन पेपर्स में हेल्प नहीं करेगा। इंटरव्यू आपका करंट अफेयर्स बेस्ड ही होता है। इंटरव्यू में ही आपको टेस्ट किया जाता है कि आप कितने अप टू डेटेड हैं, आपकी डिफरेंट ओपिनियंस के ऊपर, डिफरेंट इवेंट्स के ऊपर आपकी क्या ओपिनियंस है। तो दिस इज हाउ एक मर्जर है, आपका कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजीज है जिससे आप करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करेंगे और वो थ्रू आउट योर 12 मंथ्स और 6 मंथ जो भी आपका टाइम स्पैन है उसमें चलेगा। ठीक होगा, वेरी इन्फॉर्मेटिव। हम भी जब सीएसएस या पीएमएस कोई भी कंपैटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में बैठते हैं, तो कैंडिडेट्स बीइंग अ कैंडिडेट इज वेल, क्वेश्चन सबसे पहले यही होता है कि करंट अफेयर्स की तैयारी हम किस तरह से करें। तो आपने जिस तरह से जो रिसोर्सेज बताए हैं कि हमें क्या क्या चीजें कंसल्ट करनी चाहिए, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द कैंडिडेट्स इंशाल्लाह।